सनातन परंपरा के महान ऋषि, जिन्होंने वैदिक परंपरा में आई कुरीतियों को न केवल दूर किया बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक दर्शन परंपरा को भी स्थापित किया। हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध का जन्म सनातन परंपरा के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जी हाँ, यह वही वंश है जिसमें 7000 वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। यह वंश सनातन धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। भगवान राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल के शल्य हुए और शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध न सिर्फ सनातन परंपरा में जन्मे बल्कि उन्होंने इस संस्कृति की रक्षा के लिए आध्यात्मिक आंदोलन भी चलाया। जब विदेशी आक्रांता सनातन वैदिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, हिंदू जनता कई प्रकार के आडंबरों में जकड़ने लगी। तो ऐसे में महात्मा बुद्ध ने लोगों को कर्मकांड से ज्ञान कांड की ओर मोड़ा और सनातन ज्ञान को नई तकनीक में सबके सामने रखा, जिसे नाम मिला बौद्ध संप्रदाय, जो सनातन की बगिया का ही एक सुंदर फूल है। परंतु कुछ तथाकथित विद्वानों ने दुष्प्रचार कर बौद्धों और सनातनियों के बीच नफरत फैलाने का कुचक्र रचा। गलत इतिहास लिखा गया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने महात्मा बुद्ध के शिष्यों को निशाना बनाया और उनके मन में सनातन और बुद्ध के बीच गहरी खाई बना दी। आज भी कुछ बौद्ध इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे भटके बौद्धों ने कभी अपने गुरु को पढ़ा है, या वे अपने ही गुरु के दिए संदेशों को भूल गए हैं? सनातन की रक्षा के लिए महात्मा बुद्ध के त्याग और तपस्या को उनके शिष्य समझ पाएंगे? महात्मा बुद्ध और सनातन का कितना गहरा संबंध है, आइए 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट से जानते हैं। पहला, महात्मा बुद्ध ने कहा है इस धम्मो सनातनो, जिसका अर्थ है एक ही धर्म है सनातन, और अपने कहे वचन के अनुसार ही उन्होंने नियम बनाए। दूसरा, सनातन में संन्यास परंपरा की तरह ही नव बौद्धों को भी गृह त्याग करना होता है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ा था। तीसरा, सनातन परंपरा के संतों की तरह ही महात्मा बुद्ध ने भी परिव्राजक सन्यासी के रूप में पूरे आर्यव्रत का भ्रमण किया और लोगों को सही मार्ग दिखाया। चौथा, महात्मा बुद्ध ने जो सीख दी उसे अष्टांग योग कहा गया है, जो आर्य सत्य पर ही आधारित है। पांचवा, महात्मा बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। यही विचार सनातन धर्म का मूल्य है। छठा, सनातन धर्म के ही 10 लक्षणों को उनकी शिक्षाओं में बताया गया है। सातवां, सनातन हिंदू धर्म की भांति ही बौद्ध अजर अमर आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। भगवान बुद्ध के अनेक जन्मों के बारे में बताया भी गया है। आठवां, सनातन धर्म में जिसे मोक्ष कहा गया है, बौद्ध उसी को निर्वाण पद कहते हैं। नौवां, आज भी कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं
जहां भगवान विष्णु और बुद्ध की मूर्तियां साथ साथ रखी हैं। अजंता एलोरा में, बर्मा, थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों में भी यह देखने को मिलता है। 10वां, महात्मा बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया। उनकी सभी प्रतिमाएं अलग अलग ध्यान मुद्राओं में ही मिलेंगी, जो सनातन योग विज्ञान की ही एक विधा है। बौद्ध नियम वैदिक परंपरा के अनुसार होते हुए भी बुद्ध को वेद विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। क्योंकि बौद्ध सनातन से जुड़े कुछ प्रश्नों पर मौन रहते थे, परंतु महात्मा बुद्ध वेदों के विरोधी कभी नहीं थे, बल्कि उन्होंने वेदों के नाम पर पाखंड करने वालों का विरोध किया। वास्तव में परम तत्व से संबंधित कुछ विषयों को शंकराचार्य ने भी अनिर्वचनीय कहा है, अर्थात जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने तत्व को रहस्य बताया है। वैदिक ग्रंथों में महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार और पुराणों में उन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। महात्मा बुद्ध को सनातन संस्कृति का महान ऋषि कहें तो गलत ना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि महात्मा बुद्ध सनातन परंपरा की ज्ञान शाखा के पुरोधा थे। उन्होंने जो बौद्ध संप्रदाय रचा वह हिंदू धर्म के बिना नहीं रह सकता और न ही बौद्ध के बिना हिंदू धर्म। नव बौद्धों के साथ साथ हम सभी को सोचने की आवश्यकता है, क्या कोई फूल अपने पौधे से अलग होकर रह सकता है? क्या कोई नई तकनीक अपने मूल से अलग हो सकती है? क्या कोई मार्ग अपने आरंभिक बिंदु से विमुख हो पाया है? नहीं, कभी नहीं।